न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में संजीव झा जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। संजीव जी, आप बॉम्बे बैकग्राउंड से हैं और जहां तक मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप बहुत ही तन्मयता से हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पे रखते हैं। आपका विजन शुरू से यही रहा कि भारत देश के जितने भी नागरिक हों वो स्वस्थ हों, लेकिन ये जीवन है, अगर ईश्वर किसी को जीवन देता है तो उसको मृत्यु भी उसका निश्चित है। सर, मैं सर्वप्रथम चाहूँगा जो आपका संक्षिप्त परिचय है हमारे नए दर्शकों को थोड़ा आप दे दें सर। नमस्कार। मेरी हिंदी इतनी शुद्ध तो नहीं है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। आई एम एन इंटेंसिविस्ट। ओके, मैं एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ जो अभी यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में हूँ। आई हैव वर्कड इन द लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट in global hospital where I was an intensive care consultant. I have worked with Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital in Mumbai, with Dr. D.Y. Patil Hospital in Nerul, with MEAL, Mumbai International Airport Limited. I have also worked in Dr. R.N. Cooper Hospital. I was also dealing with critical care patients there as well. Right. I have also worked in Bombay Hospital. Right. संजीव जी, जो आपने बताया कि क्रिटिकल केयर से आपका संबंधित अनुभव है, अक्सर देखा जाता है कि जो आज की जो जीवन चर्चा है उसमें लाइफ काफ़ी कम हो गई है। आप देखते हैं पहले लोग 100 साल 110 साल जीते थे, अब वो स्थिति नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि एक आम इंसान लंबी आयु जीने के लिए क्या करे, एक डॉक्टर की नज़रों में उसे क्या दिनचर्या करना चाहिए कि उसकी लंबी आयु मिले। बहुत सारे लोगों की आयु जो कम हुई है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस चीज़ पे। हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल 23 साल के लड़कों को या लड़कियों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ओके, आपने देखा रहेगा बहुत सारे लोग जो 50-55 years के एज में ही they get develop cancers and they are found to have late like terminal stages. Okay, terminal stage cancer होता है इनको। Okay, यहाँ पे रूटीन हेल्थ चेकअप का सिस्टम बहुत कम है। ओके, जिसपे हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स, अभी मैं लिटरली अगर मैं एक पर्चा दूँ एंड सबके घर में जाऊँ चेक करने के लिए कि वैक्सीन किसने लिया है, तो मुझे हार्डली बहुत कम नंबर्स मिलेंगे जिन्होंने एटलीस्ट इस 1 किलोमीटर के एरिया में जिन्होंने ये वैक्सीन लिया हो, या फ्लू वैक्सीन कितने लोगों ने लिया हो। सो आप लोगों को हेल्थ केयर सिस्टम से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चेकअप लोग करें, रूटीन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। लोन चुकता कर देंगे लेकिन हेल्थ रूटीन चेकअप नहीं करेंगे। रूटीन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक्सीडेंट्स के लिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने सारे हो रहे हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो बाइक में हेलमेट नहीं पहनते। बाइक 2 व्हीलर चलाते वक्त आगे वाले लड़के ने हेलमेट पहन लिया, बट पीछे जिसने बैठा उसने हेलमेट नहीं पहना है। दुर्भाग्यवश कोई घटना होती है, अब इस बच्चे के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, वो कहाँ जाए? आजकल के हर बड़े अस्पताल दे आर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, so you need to buy health insurance as well. That is also very important. तीसरी चीज़, आप लोगों को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये हैबिट्स प्लीज़ जितना जल्दी हो सके बंद करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग लड़के स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जिसके वजह से आजकल हम जो कम उम्र में इतनी सारी बीमारियां देखते हैं, ये इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों हुई है? इन चीज़ों की वजह से। जितने सारे इश्यूज आजकल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर या फिर मैरिटल स्टेटस को लेकर क्यों हो रहे हैं, इतने सारे डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? लोग कहते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल संबंधित वायलेंस हो रहा हो, या स्मोकिंग संबंधित, या कोई ड्रग्स में जा रहा हो। दिस हैज़ टू स्टॉप एट सम पॉइंट। राइट। तो ये सब रीज़न है कि अगर उसको सुधारेंगे तो शायद अच्छा होगा। यस।